प्रति पूरी तरह लॉयल है। संभोग होना ना होना एक अलग बात है। संभोग एक रिश्ते का हिस्सा हो सकती है, ठीक है? जो जो शारीरिक संबंध जो होते हैं वो एक रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन पूरा का पूरा रिश्ता उस संबंध पे नहीं है। लेकिन जब लड़का शादीशुदा नहीं होता, तो कहीं न कहीं वो अपने माँ-बाप की तरफ देखता है कि मैं अगर हिम्मत हारता हूँ, तो मेरे माँ-बाप मेरे को सपोर्ट करें। और पिता और माता इस बात को सपोर्ट भी करते हैं, अपने बेटे का और बेटी का बहुत ज़्यादा वो मतलब हिम्मत ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी करते हैं, ठीक है ना? हस्बैंड जैसे जॉब से परेशान है या बिज़नेस से परेशान है और घरेलू जो महिलाएँ हैं, वो अपने रिश्तेदारों से परेशान है या माता-पिता से परेशान है या ससुर या सास से परेशान है या देवर-देवरानी से परेशान है या परिवार में किसी और व्यक्ति से वो परेशान है। हमारे समाज में ये जो दिखावे का जो चलन चल पड़ा है, सोशल मीडिया का जो असर हमारी युवा पीढ़ी की बुद्धि पे होता है, तो ये सोचना या फिर ये जानना कि एक व्यक्ति कई रिश्तों में है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं रह जाता। महादेव, जय बजरंगबली। आजकल अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों का तो मैं वैसे काफ़ी बार बोल चुका हूँ, लेकिन रिश्तों में एक नया मोड़ आ चुका है आजकल, जो लोग थोड़ा-सा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर लोग इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं या कभी-कभी ये लगता होगा आपको कि रिश्ते में अगर ये चीज़ है, तो इसके कोई मायने नहीं रखता और रिश्ते में अगर ये चीज़ नहीं है, तो भी रिश्ता मायने नहीं रखता। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ संभोग की, शारीरिक संबंध की। तो मेरे पास एक कहीं से सवाल आया कि क्या शारीरिक संबंध होना एक प्यार की निशानी है? या जिस रिश्ते में अगर शारीरिक संबंध नहीं है, तो क्या वो रिश्ता रिश्ता नहीं है या रिश्ते पे सवाल उठाया जा सकता है? क्या आपका पार्टनर या आपका लवर या आपका प्रेमी या प्रेमिका क्या इस रिश्ते में आपके प्रति वफ़ादार है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर रिश्ते में संभोग है या शारीरिक संबंध है, तो रिश्ता बहुत सच्चा है। ये बहुत गलत धारणा है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और अगर आप ये भी मानते हैं कि रिश्ते के अंदर शारीरिक संबंध नहीं है और संभोग नहीं होता दोनों पार्टनर के बीच में, तो भी ये रिश्ता सही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्ते का जो मापदंड है, रिश्ते का जो आधार है, वो शारीरिक संबंधों पे ना रख के किसी और चीज़ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? आज के टाइम में रिलेशनशिप में होना, एक व्यक्ति, एक लड़का या लड़की, एक व्यक्ति किसी भी मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में या अनेक रिश्तों में वो हो सकता है या हो सकती है। अब वो निर्भर करता है कि भई उस व्यक्ति की सूझबूझ क्या है रिश्तों को लेके, आजकल समाज में चलन क्या है रिश्तों को लेके और कैसे आपके संस्कार हैं, आपके माँ-बाप ने आपको क्या पढ़ाया है और आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे निर्भर करती है कि एक व्यक्ति रिश्ते को लेके क्या सोचता है। लेकिन अगर जिस तरह से आजकल का चलन है, जिस तरह से हमारे समाज में ये जो दिखावे का जो चलन चल पड़ा है, सोशल मीडिया का जो असर हमारी युवा पीढ़ी की बुद्धि पे होता है, तो ये सोचना या फिर ये जानना कि एक व्यक्ति कई रिश्तों में है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं रह जाता। इसमें कोई भी अचंभे की या कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि एक लड़की कई लड़कों के साथ हो सकती है या एक लड़का कई लड़कियों के साथ हो सकता है या एक हस्बैंड कई मतलब जो शादीशुदा है वो कई और औरतों के साथ हो सकता है रिश्ते में या फिर एक शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द के साथ भी रिश्ते में हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग नहीं है लेकिन बहुत दुःख की बात है। और सोशल मीडिया ले लो, चाहे हमारे वेस्टर्न कल्चर ले लो, चाहे हमारी सूझबूझ ले लो, चाहे हमारी हमारी सनातन परंपराओं के साथ खिलवाड़ का ये नतीजा आप इसको मान सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से भटक चुके हैं। और एक व्यक्ति मैं उस व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जिस व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसा पार्टनर है या दोस्त है या प्रेमी है या प्रेमिका है या हस्बैंड है या वाइफ है, जो उसके प्रति पूरी तरह लॉयल है। संभोग होना ना होना एक अलग बात है। संभोग एक रिश्ते का हिस्सा हो सकती है, ठीक है? जो जो शारीरिक संबंध जो होते हैं वो एक रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन पूरा का पूरा रिश्ता उस संबंध पे नहीं है। पूरा का पूरा जो रिश्ता होता है वो प्यार पे निर्भर करता है और प्यार भी कहीं न कहीं बाद में आता है, उससे पहले कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। और वो चीज़ें हैं जैसे कि आपका एक-दूसरे के प्रति ट्रस्ट कितना है, आप एक-दूसरे के प्रति कितना विश्वास रखते हैं, कितना अटूट आपका विश्वास है अपने पार्टनर के प्रति, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। एक-दूसरे को आप कैसे सँभालते हैं जब दुःख की घड़ी आती है, ठीक है ना? हस्बैंड जैसे जॉब से परेशान है या बिज़नेस से परेशान है और घरेलू जो महिलाएँ हैं, वो अपने रिश्तेदारों से परेशान है या माता-पिता से परेशान है या ससुर या सास से परेशान है या देवर-देवरानी से परेशान है या परिवार में किसी और व्यक्ति से वो परेशान है।
क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर कोई व्यक्ति आज के समय में अगर किसी को दे सकता है, तो पति एक पत्नी को सपोर्ट कर सकता है हर लिहाज से, और एक पत्नी जो है वो पति को सपोर्ट कर सकती है, और करते भी है और करना भी चाहिए, और ये एक दूसरे का कर्तव्य भी है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, लेकिन जब लड़का शादीशुदा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है कि मैं अगर हिम्मत हारता हूं तो मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट करें, और पिता और माता इस बात को सपोर्ट भी करते हैं अपने बेटे का और बेटी का, बहुत ज्यादा वो मतलब हिम्मत ही बनाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी करते हैं। ठीक है, लेकिन बात जब आती है कि अब एक लड़का लड़की की शादी हो गई, और या फिर कहीं आपकी दोस्ती हो गई, या आप किसी रिलेशन में चले गए, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो अपेक्षा होती है, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर पे जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक लड़का शादीशुदा नहीं है लेकिन किसी रिलेशन में है, तो माता पिता की सपोर्ट तो उसको रही है हमेशा, लेकिन भविष्य में होने वाली चीजों के लिए जो उसकी अपेक्षा होती है, या भविष्य में होने वाली घटनाओं को हैंडल करने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत उस लड़के को होती है, लड़की को होती है, वो उस रिलेशन में जिस व्यक्ति के साथ है उससे वो एक्सपेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप एक दूसरे के प्रति बुरे हालातों में कैसे एक दूसरे को थाम के रखते हैं, भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, या फाइनेंशियल मैटर में आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, रिश्ते में ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने कहा विश्वास, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है वो अटूट होना चाहिए। आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरह वफादार होने चाहिए। दूसरी चीज जिसको आप लॉयल्टी कहते हैं, एक दूसरे के प्रति आप लॉयल हो। तीसरी चीज, समय के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप किसी रिश्ते में आए, आपने 6 महीने बिताए, आपने 3 महीने बिताए, और आप इस चीज की डिमांड करने लगे कि आप मेरे साथ ऐसे करिए या फिर मैं आपके प्रति लॉयल हूं ना। लॉयल्टी कोई टाइम बाउंडेड मतलब एलिमेंट नहीं है। लॉयल्टी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर दिखाएं और चले जाएं। लॉयल्टी एक रिश्ते में हमेशा, हर मोमेंट, हर क्षण आपके साथ होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप दूर हो, चाहे आप पास हो, अपने प्रेमी के या प्रेमिकाओं के, या पत्नी के या पति के। ऐसा नहीं होता। तो समय के साथ साथ आपकी लॉयल्टी, आपका विश्वास और उस व्यक्ति के साथ खड़े होने की आपकी जो हिम्मत है वो बार बार चेक होती है, और ये 3 चीजें किसी रिश्ते को निभाने में, चलाने में बहुत जरूरी होती है। उसके बाद कहीं आता है आपका शारीरिक संबंध। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में जाऊं, उसके साथ ना तो मेरा विश्वास का कोई चक्कर हो, ठीक है, और ना ही उस व्यक्ति के साथ मेरी कोई इमोशनल कनेक्शन हो, ठीक है, और ना ही उस व्यक्ति के साथ मैंने अच्छे बुरे समय बिताए हो, ना मैंने उसके साथ कभी उसने मेरे को सपोर्ट किया हो या उसने मुझे सपोर्ट किया हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाके शारीरिक लेवल पे एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, तो उसे रिश्ता नहीं कहते, उसे कहते हैं रिलेशनशिप विद बेनिफिट्स। आप उस रिश्ते में किसी ना किसी कारण से हैं, आप उस रिश्ते में तभी हैं कि आपको उससे कोई ना कोई फायदा मिल रहा है। और आजकल ये बात बड़ी कॉमन हो चुकी है, बात बड़ी आम है और साधारण है, क्योंकि एक लड़का या लड़की अपने किसी एक जरूरत को पूरा करने के लिए भी किसी रिश्ते के अंदर जा सकते हैं, और एक जरूरत अगर किसी एक रिश्ते से पूरी होती है तो दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में जा सकते हैं। और ये सबके लिए बराबर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां सारी एक जैसी होती हैं, लड़के सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये चीजें बड़ी आम हो चुकी हैं। अगर अब जिन्होंने ये सवाल पूछा है, अगर आपके पति को बाहर जाकर किसी दूसरी महिला के साथ अगर रिश्ता बनाने की अगर मतलब इच्छा ऐसी जाहिर हुई है, तो फिर, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, पूरा सवाल मैंने बोला नहीं लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आपको कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसा लगता है कि आपको मतलब पति के प्रति आपको लगता है कि कहीं और जरूरत बनी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज डिस्कस करनी चाहिए अपने पति के साथ। और ये जो रिश्तों का चलन है, इस रिश्तों के चलन में हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे दुनिया की नजरों में कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन आप परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते, आप अपने कर्मों के लेखे जोखे को नहीं मिटा सकते। आप जो गतिविधियां, आप जो एक्टिविटी, या फिर आप जितने भी लाइफ में कांड करते हो, वो कांड आप अकेले में तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रिकॉर्डिंग आपकी चेतना में भी हो रही है। और चेतना में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो आपकी बुद्धि में, जो आपके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस या कहीं आपके मस्तिष्क की गहराई में जाके अगर आपके कर्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप उसको नहीं मिटा सकते। वो कर्म आपके सामने आएंगे ही, और बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तो कुल मिला के रिश्तों के अंदर सिर्फ शारीरिक संबंध
को आधार बनाकर किसी रिश्ते को मत चलाइए। अगर आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध की वजह से चल रहा है, तो फौरन आप उस रिश्ते से बाहर आ जाइए। रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों की सपोर्ट और रिश्तों की जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, आप उसी व्यक्ति को दीजिए जिससे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अन्यथा होगा क्या कि आप किसी रिश्ते के अंदर 100% दे रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है और आप पूरी तरह एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो पिछले 4, 5, 6 साल से इस रिश्ते में था और उस रिश्ते से मेरे को कुछ नहीं मिला और बतौर इंसान आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। तो इन चीज़ को शुरुआती तौर पे समझने की कोशिश करें और बहुत सोच समझ कर किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।